नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के भाग को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम वैसे भाग को हल करना सीखे थे जिसमें भाजक छोटा था और भाज्य बड़ा था। ये भाज्य कहलाता है, ये भाजक कहलाता है, ये आपको तो पता ही होगा। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे भाग को हल करेंगे जिसमें भाजक तो बड़ा है लेकिन भाज्य छोटा है। तो इस प्रकार के भाग को कैसे बनाते हैं, इसको सीखने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। आप बिल्कुल सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्रकार के भाग को बनाने में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दाएं किनारे घंटी का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम ऐसा वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे उसका। तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए 2 से भाग देना है हमें 1 में। तो देखिए यहाँ 1 छोटा है तो हम किसी भी संख्या से उससे बड़ा संख्या में भाग दे सकते हैं, उससे छोटा संख्या में भाग नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ छोटा है तो इसको बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे, इसके लिए हम यहाँ दशमलव बैठाएंगे और दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ एक जीरो बैठ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 से 10 बड़ा हो गया। अब 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 10 है कि नहीं, या 10 से छोटा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 पाँच 10। देख रहे हैं कि 5 बार में 10 पूरा पूरा आ जा रहा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे और 10 आ रहा है तो यहाँ 10 लिखकर घटा देंगे। 0 में से 0 घटेगा 0 और 1 में से 1 घटेगा 0। यहाँ हम 0 बैठा देते हैं क्योंकि अच्छा लगे, इसे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमारा भागफल आ गया 0.5 या 0.5, इसे पढ़ सकते हैं। यहीं भागा कैंसर हो जाएगा। अब दूसरे सवाल को बनाते हैं। हमें 7 से भाग देना है 2 में। तो देखिए 7 से 2 छोटा है तो यहाँ भी दशमलव बैठाने पड़ेगा और दशमलव से पहले आप यहाँ 0 बैठा दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सुंदर लगे बस इसीलिए हम यहाँ 0 बैठाते हैं। यहाँ हम दशमलव बिठा दी, इसका मतलब यहाँ हम 0 रख सकते हैं। अब हो गया ये 20। अब देखेंगे 7 का पहाड़ा में 20 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार में 21 ज़्यादा हो जा रहा था, हम ज़्यादा तो लेना नहीं है, इससे कम ही लेते हैं भाग में। तो यहाँ 2 बार में लेते हैं 14, 7 दूनी 14। अब इसको घटा देते हैं। 0 में से 4 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है। अब इससे हासिल मांगेगा तो हो जाएगा 10, 10 में 4 घटेगा 6 और ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसको 1 दे दिया है। 1 में से 1 घटेगा 0। फिर देखिए शेषफल 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम कटाते चलेंगे। तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा। तो देखिए 1 दशमलव आप बैठा लेंगे ना, तो 1 0 जब जब आपको काम लगेगा 1 0 कम से कम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले पाइएगा। तो हम यहाँ दशमलव बैठा दिए हैं तो यहाँ हम 0 1 ले सकते हैं। आपको दोबारा दशमलव नहीं लेना है यहाँ 0 लेने के लिए, नहीं तो भागा गलत हो जाएगा। आप किसी भी संख्या को देखे होंगे तो एक ही दशमलव संख्या में रहता होगा, 2 3 ऐसा कुछ नहीं दशमलव रहता है। देखिए 1 दशमलव बैठा लेंगे तो आप जितना मन उतना कितने भी बार 1 0 ले सकते हैं। तो यहाँ 60 हो गया। आप देखेंगे 7 के पहाड़ा में 60 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चक 28, 7 पच 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 9 63। 9 बार में 63 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 बार में लीजिए कितना होगा, 7 8 56। तो 8 यहाँ लिख देते हैं और 56 यहाँ लिख कर घटाएंगे। 0 में से 6 नहीं घटेगा तो हासिल मांगेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटेगा 4 और ये 5 हो जाएगा क्योंकि इसको 1 दे दिया है। 5 में से 5 घटेगा 0। फिर यहाँ हम 0 बैठा सकते हैं। एक हम अभी बताएं कि 1 आप दशमलव बैठा लेंगे तो 1 0 आप कम से कम बैठा सकते हैं। अब फिर देखेंगे 7 के पहाड़ा में 40 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चक 28, 7 पच 35, 7 छक 42। 6 बार में 42 हो जा रहा है तो 5 ही बार में लीजिए। 7 पाँचे 35, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, यहाँ 35 लिख कर घटा देते हैं। देखिए 0 में से 5 नहीं घटेगा, फिर हासिल मांगेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटेगा 5 और ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 घटेगा 0। फिर यहाँ हम 0 बैठा देंगे क्योंकि अभी शेषफल 0 नहीं है। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हम हल करते चलेंगे। अब देखेंगे 7 के पहाड़ में 50 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चक 28, 7 पच 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। 7 बार में 49 आ जा रहा है और 49 50 तो नहीं है तो 49 ले लेते हैं 7 बार में। तो यहाँ 49 लिख कर घटा देते हैं। देखिए 0 में से 9 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है, इससे ये हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटेगा 1 और ये 4 हो जाएगा क्योंकि इसको 1 दे दिया है। 4 में से 4 घटेगा 0। फिर देखिए शेषफल 0 नहीं है, फिर 1 0 बैठाएंगे। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं। हम यहाँ 1 दशमलव ले लिया है ना, तो 1 दशमलव के लिए 1 0 बैठा सकते हैं। अब बार बार हमें 0 का काम लगा है तो देख सकते हैं कि बार बार हम दशमलव नहीं बैठा रहे हैं। एक बार आप दशमलव ले लिए ना तो बार बार आप 1 0 बढ़ा सकते हैं जहाँ जब भी काम लगे। और फिर देखेंगे 7 के पहाड़ा में 10 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार में ज़्यादा आ जा रहा है तो 1 बार में लीजिए 7 एकम 7। तो यहाँ 7 लिख कर फिर घटा देते हैं। 10 में से 7 घटेगा 3। फिर देखिए यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो यहाँ एक फिर 0 बैठाना पड़ेगा हमें
अब देखेंगे 7 के पहाड़ा में 30 है कि नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28। 28 है, 30 नहीं है। कितना बार में है या 4 बार में। तो यहाँ 28 लिखकर घटा देते हैं। देखिए 0 में से 8 नहीं घटेगा क्योंकि 0 छोटा है। हासिल लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटेगा 2 और ये 2 हो जाएगा क्योंकि 3 था तो इसको 1 दे दिया, 2 में से 2 घटेगा 0। इसको यहाँ उतार देते हैं। देखिए 2 शेषफल आ गया, अभी भी 0 नहीं आता। फिर दशमलव बैठाएं तो 1 0 ले सकते हैं, तो हम यहाँ 1 0 ले लेते हैं। अब 7 के पहाड़ा में देखेंगे 20 आएगा कि नहीं। तो देखिए ये ऐसा भागा है जो रिपीट होता चला जाएगा। देखिए हम शुरू में 20 लिए थे और फिर दोबारा 20 आ गया, फिर इतना आपको भाग देना पड़ेगा, फिर 20 आएगा, फिर आपको इतना भाग देना पड़ेगा, फिर 20 आएगा। ये ऐसा भागा है जो कभी जीवन में नहीं कर सकता, तो ये भागा बनता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इधर एक अंक बढ़ाकर लिख देना है। देखिए 7 के पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे तब 20 आएगा। 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 2 बार में यहाँ हम लेंगे ना, तो 3 ही बार यहाँ लिख कर, 2 बार में ले रहे हैं तो यहाँ 3 लिखकर भागा को यहीं पर समाप्त कर देंगे। अब इतना ही हमारा भागा का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के भाव को हम सिखा चुके हैं। लगभग इतना बड़ा भाग बना लिया। अब दशमलव आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में कुछ ऐसे भाग को हम सीखेंगे 0.2 से भाग देना है 0.4 में। तो इस प्रकार के भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।